हल्की बारिश के बीच जैसे ही जेलेंस्की की कार आकर रुकती है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान छाता लेकर कार तक पहुंच जाते हैं। एक ही छाते के नीचे गर्मजोशी से मिलते हैं दोनों लीडर। दोनों साथ साथ एक छाते के नीचे राष्ट्रपति भवन के एंट्री गेट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर तस्वीर खिंचवाई जाती है। ये वो फोटो है जिसे देखकर पुतिन को बहुत तकलीफ होगी। जेलेंस्की और एर्दोगान की छाते वाली इस तस्वीर ने मॉस्को से लेकर कीव और रियाद से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक तहलका मचा रखा है। जब यूक्रेन में युद्ध तेज हो रहा है, पुतिन वो खतरनाक जंग लड़ने के लिए और ज्यादा तैयार है। रूस की फौज लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रही है और नए नए मोर्चे फतेह कर रही है। तब कुर्स्क और डोनेत्स्क सबसे बड़े वॉर फ्रंट बन चुके हैं, जहां गोले बारूद की हुकूमत है और रहम और जान बख्शने वाला कानून खत्म हो चुका है। तब यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो की सेना यूरोप का मोर्चा मजबूत कर रही है, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को इस बात का पता चल गया है कि पुतिन अब नाटो का धुआं करने को तैयार है। पुतिन ने अपनी डिक्शनरी से सीज फायर वाला शब्द मिटा दिया है और अब पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने के बाद यूरोप की तरफ आग गड़ा दी है। जब जेलेंस्की और एर्दोगान की मुलाकात तुर्की में हो रही थी, तब युद्ध कैसा चल रहा था, उसके वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की गलतफहमी दूर कर सकती है। इसी दौरान रूस ने दक्षिणी पश्चिमी यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल अटैक किया। वहीं जेलेंस्की का काउंटर अटैक रूस के समारा में सिजरान रिफाइनरी पर हुआ, जहां यूक्रेन ने ड्रोन से खतरनाक हमले को अंजाम दिया है। यानी जेलेंस्की को तुर्की से बड़ा हौसला मिला है और यूक्रेन युद्ध रोकने का नाम नहीं लेगा, इस बात की गारंटी जेलेंस्की से भी मिल रही है। और पुतिन तो पहले ही बहुत ज्यादा हमलावर हैं। यूक्रेन और रूस में हुए ताजा हमले रियाद में हुई अमेरिका और रूस की मीटिंग के बाद हुए हैं। यानी पुतिन और जेलेंस्की दोनों ट्रंप को साइलेंट मैसेज दे रहे हैं। मैसेज ये, युद्ध वो अपनी शर्तों पर रोकेंगे। जब एर्दोगान और जेलेंस्की की मीटिंग हुई तो उसमें जेलेंस्की ने पूरा दर्द सामने रखा। जेलेंस्की ने बताया कि कैसे रूस की सेना ने पूरे डॉनबास को जकड़ लिया है और कैसे कुर्स्क में उनकी सेना अब पुतिन और उनके दोस्त किम जोंग उन की सेना से बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़ रही है। इस पर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखना चाहता है। एर्दोगान ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का मसला तुर्की में सुलझाया जाना चाहिए। एर्दोगान से मिलने से पहले जेलेंस्की तुर्की की राजधानी अंकारा में उस जगह गए जो तुर्की के लिए काफी मायने रखती है। ये तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क की कब्र है। तुर्की में जेलेंस्की बहुत बड़ा दर्द लेकर पहुंचे। दर्द इस बात का कि जिस बैठक में यूक्रेन का फैसला होना है, वहां उनको शामिल नहीं किया गया। ये बात एर्दोगान को भी पसंद नहीं आई। वो चाहते हैं कि यूक्रेन का फैसला तुर्की में उनकी टेबल पर हो। जेलेंस्की को पता है कि एर्दोगान कुछ कर सकते हैं, इसलिए गाड़ी से उतरने और एक ही छाते के नीचे एर्दोगान के साथ राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ने तक और इसके बाद मीटिंग हॉल में से लेकर एर्दोगान से अकेले में मिलकर जेलेंस्की ने बड़ी शिकायत की है। उनकी डिमांड बहुत साफ है, जिससे सवाल उठता है कि क्या जेलेंस्की को अब डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन नहीं रहा। पुतिन के युद्ध के खिलाफ जेलेंस्की इसलिए बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि यूरोप से सिग्नल नेगेटिव में मिल रहे हैं। ओडेसा और खार्किव पर गिरने वाली हर मिसाइल के साथ जेलेंस्की को इस बात का यकीन हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बड़ी डील कर ली है। डील ऐसी जिसका सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन को होगा। पुतिन ने कुर्स्क को लेकर फिर से मजबूत मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी है। पुतिन का पूरा फोकस इस वक्त डॉनबास के साथ साथ कुर्स्क पर है, क्योंकि जेलेंस्की को यहाँ पर नाटो सेना की मदद मिल रही है। ये दावा रूस बार बार कर रहा है।